नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रीट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय को। दोस्तों आज हम प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं और प्रत्यय को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही शानदार ट्रिक से इसको हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और इसमें हम प्रत्यय को यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ताकि आपका रीट में एक भी प्रश्न यहाँ पर गलत नहीं होगा प्रत्यय से आने वाला। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले हमने संधि को देख लिया है। संधि हमारा कंप्लीट हो चुका है और समास हो गया है, कारक प्रकरण पूरा कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ में हमारा संज्ञा प्रकरण हो चुका है। तो अब पीछे बचने वाला टॉपिक है, उसमें अपना प्रत्यय आज हो जाएगा। फिर पीछे रहेगा अपना उपसर्ग और अशुद्धि संशोधन हो गया और वाच्य परिवर्तन। ठीक है, और उसके साथ में ही कुछ सूक्तियाँ बाकी रहेगी जो कि हम आने वाली वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं आज प्रत्यय को। बड़ा ही डिफिकल्ट टॉपिक है, बड़ा ही पेचीदा टॉपिक है और यहाँ पर अधिकतर अभ्यर्थियों के प्रश्न गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता है कि जो है कौन सा प्रत्यय कहाँ पर लगेगा। ठीक है, या किस प्रत्यय की कैसी पहचान होती है, वो हम जो है यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाते हैं और वहीं पर गलती हो जाती है और प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे चीज़ों को कि किस प्रत्यय की किस प्रकार से हमें पहचान करनी है और कहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगेगा। ठीक है, क्योंकि समास के जब प्रत्यय की बात करें ना दोस्तों हम हिंदी में, तो हिंदी में जो है प्रत्यय लगते हैं पीछे, जैसे कि सामासिक एक प्रत्यय हो गया। ठीक है, ऐतिहासिक में एक प्रत्यय हो गया। वो जो है प्रत्यय लगते हैं, जैसे उपसर्ग लगते हैं ना, उसी प्रकार से हिंदी के अंदर प्रत्यय लगते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रत्यय कुछ अलग प्रकार से चलते हैं संस्कृत के अंदर, तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, टेक्निकल के साथ साथ हम जो है इसको ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं प्रत्यय को। देखिए प्रत्यय जो है वो दो प्रकार से होते हैं। पहला हो गया अपना धातु से और दूसरा हो गया शब्दों से। तो ये ध्यान रखना, एक तो होता है धातुओं से, एक होता है शब्दों से। तो दो प्रकार से प्रत्यय बनते हैं। धातुओं से बनने वाले जो प्रत्यय हैं वो होते हैं तिंग और कृत्य प्रत्यय। कौन से हैं? तिंग प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय। अब तिंग में कौन से आते हैं? आत्मनेपदी और प्रश्नपदी, यानी कि जो धातु रूप बनते हैं ना, आत्मनेपदी प्रश्नपदी, वो आते हैं तिंग के अंदर। तिप्तस जे सिप्तस्थ मिप्पस्मस, ठीक है, तो वो आते हैं तिंग के अंदर। ठीक है, और कृत प्रत्यय के साथ भेद होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। शब्दों से होने वाला जो प्रत्यय है वो तद्धित और स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, आगे देखते हैं हम एक एक प्रत्यय को देखेंगे यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे इनको। सिर्फ इनकी पहचान पकड़नी है हमें। ठीक है, इनका जो अब जो इसके अंदर जो कुछ टेक्निकल बातें हैं ना, वो हमें इतनी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पर होगी बता दूंगा मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर कैसे होगी। बाकी जहाँ पर आपको पहचान देखनी है ना, कि जहाँ आपको हुक पॉइंट देखना है कि हाँ ऐसे बनता है प्रत्यय, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रत्यय हो गया यहाँ पर तव्यत प्रत्यय। कौन सा हो गया? तव्यत प्रत्यय। तव्यत के अंदर आपके रहेगा तव्य शेष। क्या रहेगा? तव्य शेष रहेगा। जहाँ पर भी आपको तव्य दिखे अंत में, वहाँ पर समझ लेना कि यहाँ पर तव्यत प्रत्यय है। कैसे? देखिए यहाँ पर पठितव्यम में तव्य हो गया, हसितव्यम में तव्य हो गया और चलितव्यम में तव्य हो गया। तो जहाँ पर भी आपको किसी भी शब्द के अंदर, किसी भी शब्द के अंदर ऐसा कोई भी शब्द आ जाए, ठीक है ना, या ऐसा कोई भी धातु रूप आ जाए जिसके अंदर आपको तव्य दिखने को मिले, तो वहाँ पर आप समझ लेना कि इसके अंदर तव्यत प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? तव्यत प्रत्यय होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अनियर प्रत्यय, जिसमें आपको अनिय शेष मिले, ठीक है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ र का लोप होगा और इसमें त का लोप होगा। तो जहाँ पर आपको अनिय शेष मिले वहाँ पर जो है आपको अनियर प्रत्यय लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे, पठनीय, हसनीय, चलनीय, यानी कि आपको सीधे सीधे उन धातु रूपों से ही स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पठितव्यम में तव्य शेष रहे, चलनीय में अनिय शेष है, पठनीय में अनिय शेष है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सीधे सीधे इनके हिंट से ही मालूम चल जाएगा। अगला हो गया आपके तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको तुम शेष मिले समझ लेना कि वहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, जैसे कि पठितुम, हसितुम, चलितुम। क्लियर? अब अगला देखिए वो हो गया त्रिच प्रत्यय। कौन सा हो गया? त्रिच प्रत्यय। त्रिच में दोस्तों थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको मिलेगा ताशेष। क्या मिलेगा? जहाँ पर भी आपको ताशेष मिले आप समझ लेना कि वहाँ पर त्रिच प्रत्यय है। कौन सा है? त्रिच प्रत्यय है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको ताशेष मिले वहाँ पर त्रिच प्रत्यय होगा। ठीक है, जैसे कि पठिता, हसिता, चलिता, तो अंत में आपको यहाँ पर ता देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर भी ता आपको देखने को मिले वहाँ पर आपके त्रिच प्रत्यय होगा। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वाला प्रकरण। ठीक है, जहाँ पर भी यह शेष रहता है ना, इन तीनों के अंदर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से ही अपने अधिकतर प्रश्न आते हैं और यहाँ से गलत भी हो जाते हैं। तो ये तीनों आप ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसमें टेक्निकल इसमें है,
ठीक है ना। तो वो आप पूरा टेक्निकल ध्यान रखना कि भाई कि इसमें किस प्रकार से जो है इसके नियम चलते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत नियम है इसके अंदर, उन नियमों का आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आपके जो है एक भी प्रश्न यहाँ पर गलत नहीं होगा, और ये वाला प्रकरण आपके बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा है देखिए, एक तो हो गया यत, एक हो गया अणियत और एक हो गया कैप। इन तीनों में ही आपको यह शेष मिलेगा, इसमें भी यह शेष है, इसमें भी यह शेष है और इसमें भी यह शेष है, तीनों में ही समान है, इन तीनों में ही आपको यह शेष मिलेगा, ठीक है। इसके जितने भी उदाहरण होंगे उसमें आपको यह शेष मिलेगा, ठीक है। जहाँ पर भी आपको यह शेष मिले तो उनमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि आपको यत लगाएंगे कि अणियत लगाएंगे कि कैप लगाएंगे। तो अब एक एक करके देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। देखिए सबसे पहले बात करें हम यत की, तो यत में दोस्तों यहाँ पर यह शेष रहेगा, यह हमने देख लिया यहाँ पर कि यत में आपके यह शेष रहेगा। अब यह शेष दोस्तों कब रहेगा, जब भी कोई स्वर अंत वाली धातु होगी ना, आपको स्वर अंत वाली धातु मिलेगी, जब भी आपको कोई स्वर अंत वाली धातु मिलेगी तो वहाँ पर आपके यत प्रत्यय होगा और वहाँ पर दोस्तों गुण कार्य भी होगा। कैसे देखिए, जैसे कि जी प्लस यत, ठीक है। तो जी में कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, जी ज हो गया और ई हो गया। तो यहाँ पर जो बाद वाला वर्ण है ना, अंत वाला वर्ण है वो ई है, यानी कि स्वर अंत से ये शुरू हो रही है धातु, जी धातु है वो स्वर अंत से शुरू हो रही है, ठीक है ना। तो ये स्वर अंत वाली धातु हैं, ठीक है। तो इससे जो है अपने जो प्रत्यय होगा वो होगा यत प्रत्यय, जिससे हम जी से हम यत प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर बनेगा जी एम, क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा हम जी एम बनेगा, और जी एम में जो ई है ना इसको गुण कार्य होकर ये हो जाएगा ए, तो यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों जे एम। इसी प्रकार से ची प्लस यत से हो जाएगा चे एम, ठीक है। तो यहाँ पर जी प्लस यत से हो जाएगा जे एम और ची प्लस यत से हो जाएगा चे एम। तो जहाँ पर आपको चे एम और जे एम मिले तो आप देख लेना कि वहाँ पर जो है यत प्रत्यय होगा। उसी प्रकार से आगे देखें हम दोस्तों अणियत प्रत्यय, इसमें भी यह शेष रहेगा। अब इसमें यह शेष कब रहेगा, जब आपको हलन धातु मिलेगी। कौन सी मिलेगी, हलन धातु मिलेगी। यहाँ पर तो मिलेगी आपको स्वर अंत वाली और यहाँ पर आपको मिलेगी हलन धातु, ठीक है। जहाँ पर भी आपको हलन धातु मिले या रिकारांत धातु मिले, रिकार अंत वाली धातु मिले, तो वहाँ पर दोस्तों विशेष प्रकार से आपको अणियत प्रत्यय करना है। कैसे, यहाँ पर आपको दोस्तों जैसे कि यह हो गया क्री प्लस अणियत, क्री प्लस अणियत, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा, जो शब्द बनेगा वो बनेगा दोस्तों कार, क्या बनेगा कार्य, क्या बनेगा कार्य, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो क्री है इसको जो है कार बन जाएगा और कार बन जाएगा और कार के बाद में यह हो जाएगा तो यहाँ पर बनेगा दोस्तों कार्य, ठीक है। तो इस प्रकार के रूप बनते हैं। तो यहाँ पर अगर कार्य आपको देखने को मिले तो वहाँ पर दोस्तों अणियत प्रत्यय होगा, ठीक है। उसी प्रकार से कैप हो गया, तो कैप में दोस्तों क्या है, इसमें भी यह शेष रहेगा। अब इसमें यह शेष कब रहेगा वो देखिए आप, इसमें कुल 6 धातुएं दे रखी है आपको विशेष तौर से, इन 6 धातुओं के स्थान पर ही आपको कैप प्रत्यय करना है, बाकी आपको कहीं पे भी कैप प्रत्यय नहीं करना है, ठीक है। इन 6 धातुओं में आपको कैप प्रत्यय करना है और यहाँ पर यह शेष रहेगा। कैसे, एक तो ई धातु, स्तु धातु, सास धातु, व्री धातु, द्री धातु और जुस धातु, ये सारी की सारी जो धातुएं हैं 6 धातुएं, इन 6 धातुओं के स्थान पर आपको कैप प्रत्यय करना है। और इन 6 धातुओं से जब आप कैप प्रत्यय करेंगे तो वहाँ पर जो रूप बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे, स्तुत्य, इत्य। स्तुत्य में यानी कि स्तु धातु हो गई और स्तु के बाद में आपने किया यहाँ पर कैप प्रत्यय, तो जब आपने यहाँ पर कैप प्रत्यय किया तो इसमें सिर्फ यह शेष बचा और यहाँ पर हो गया दोस्तों स्तुत्य, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रूप बनते हैं, यहाँ पर बनेगा स्तुत्य, इत्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है कि जहाँ पर आपको स्वर अंत वाली धातु मिले तो वहाँ पर यत प्रत्यय होगा, जहाँ पर आपको रिकार अंत वाली और हलंत वाली धातुएं मिलेंगी तो वहाँ पर आपको अणियत प्रत्यय करना है। और कुल मिलाकर जो 6 धातुएं हैं ई, स्तु, सास, व्री, द्री और जुस, ये अगर आपको मिले साथ में तो वहाँ पर आपको कैप प्रत्यय करना है, ठीक है। एक बार अपनी बुक के अंदर इन सारे के सारे एक बार उदाहरणों को देख लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात करें हम दोस्तों अगला जो प्रत्यय है वो है हमारा सत्री प्रत्यय। इसके अंदर दोस्तों आपको जो मिलेगा अंत में वो मिलेगा अत शेष मिलेगा। क्या मिलेगा, इसमें आपको अत शेष मिलेगा। ये दोस्तों जो धातु बनेगी, ये जो बनेगा, इसमें जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे प्रश्नपदी रूप बनेंगे, ठीक है। इसमें जितने भी रूप बनेंगे वो सारे के सारे प्रश्नपदी रूप बनेंगे और इसके रूप बनेंगे वो तीनों ही लिंगों में बनेंगे, ठीक है। तीनों ही लिंगों में इसके रूप बनेंगे, प्रश्नपदी इसके रूप बनेंगे और अत इसमें शेष रहेगा। जैसे कि तीनों लिंगों में बनेंगे तो यहाँ पर पठन, पठंती और पठत, ठीक है। इसमें कुछ टेक्निकल का होता है तो यह थोड़ा ध्यान रखना आप, जहाँ पर आपको पठन, पठंती या पठत मिले तो वहाँ पर आपको सत्री प्रत्यय करना है, ठीक है। और इसमें दोस्तों अत शेष रहेगा। इसमें कुछ न वाला प्रकरण भी हैं,
हालांकि इतना आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना पूछते नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है तीनों लिंगों में चलेगा और इसके जो रूप बनेंगे वो बनेंगे पठन, पठंती, पठत। ठीक है। आगे बात करें दोस्तों सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय में आपको आन या मान शेष रहेगा। ये दोस्तों रहेगा आत्मनि पद के, इसमें जो रूप बनेंगे वो बनेंगे आत्मनेपदी रूप और तीनों ही लिंगों में इसके रूप बनेंगे। ठीक है। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको आन या मान शेष रहेगा और तीनों ही लिंगों में रूप चलेंगे और आत्मनेपदी रूप रहेंगे। तो वहाँ पर जैसे रूप बनेंगे वो बनेंगे एदमान, एदमाना, एदमानम, कुर्वाण, कुर्वाणा, कुर्वाणम। तो इस प्रकार से इसके जो है रूप चलने वाले हैं तीनों ही लिंगों के अंदर। आगे देखते हैं दोस्तों णमूल प्रत्यय। णमूल प्रत्यय दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों वो शेष रहता है। क्या रहता है इसमें, ण और ल इन दोनों की हो जाती है इत संज्ञा और शेष यहाँ पर रहता है सिर्फ और सिर्फ वो शेष रहता है। और इस वो के स्थान पर भी जो है कुछ टेक्निकल कार्य होकर यहाँ पर वो के स्थान पर अक आदेश हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पर अक आदेश हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर वर्धी कार्य भी हो जाता है। कैसे, तो यहाँ पर जो है पठ धातु के साथ में आपको अक प्रत्यय करना है। जब आप पठ धातु के साथ में अक प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों बनेगा पठक। क्या बनेगा, पठक बनेगा। और पठक में यहाँ पर आपको पठ धातु में जो है वर्धी कार्य करना है और रूप बन जाएगा यहाँ पर दोस्तों पाठक। उसी प्रकार से यहाँ पर मुद प्लस अक करेंगे आप। जब मुद के साथ में जो है अक धातु करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों वो से हो जाएगा अक और यहाँ पर मुद का हो जाएगा मोद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुण हो जाएगा और मुद से हो जाएगा मोद और रूप बनेगा यहाँ पर मोदक। ठीक है, तो जहाँ पर आपको पाठक मोदक देखने को मिले तो आप वहाँ पर समझ लेना कि यहाँ पर गुण कार्य होकर णमूल प्रत्यय हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं ज्ञ प्रत्यय। ज्ञ प्रत्यय में दोस्तों यहाँ पर आपको अशेष मिलेगा। इसमें दोस्तों च और ज के स्थान पर आपको क और क करना होगा। क्या करना होगा, च और ज के स्थान पर क या ग आपको करना होगा और ये जो होगा इसमें अशेष रहेगा। कैसे, इसमें दोस्तों देखिए आप यहाँ पर पट जो है इससे जब आप ज्ञ प्रत्यय करेंगे तो इस ज्ञ में दोस्तों जो ग और य है इसकी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर इत संज्ञा और यहाँ पर अशेष रहता है। तो यहाँ पर पट जो है वो इसमें हलंत है तो यहाँ पर पट हो जाएगा पूरा और यहाँ पर हो जाएगा वर्धी कार्य और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रूप बनेगा वो बनेगा पाठ। ठीक है, जब दोस्तों आप पच के साथ में ज्ञ प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर रूप बनेगा पाक। जब ये च है ना, इस च को हो जाएगा क। यहाँ पर हमने देखा इस च को यहाँ पर क हो गया और ज को यहाँ पर ग हो जाता है। तो इस च को यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क और रूप बनेगा यहाँ पर पाक। यज प्लस हम ज्ञ करेंगे तो यहाँ पर जो है यज प्लस ज्ञ का जो रूप बनेगा वो रूप बनेगा यहाँ पर याग। तो यहाँ पर ज जो है उसको हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ग हो जाएगा और रूप बनेगा यहाँ पर याग। ठीक है, तो ये कुछ विशेष उदाहरण है इसके जो कि आप ध्यान रखना और एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न हमें पूछते हैं। आप चाहे कोई भी बुक उठाकर देख लेना या पुराने वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं वो देख लेना एक बार, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न जो है वो कैसे पूछे जा रहे हैं प्रत्यय को लेकर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय में भी यू शेष रहता है और यू के स्थान पर अन आदेश हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा णमूल प्रत्यय के अंदर वो के स्थान पर अक आदेश और यहाँ पर ल्युट के अंदर जब यू शेष रहता है तो यहाँ पर यू के स्थान पर अन आदेश हो जाता है। जैसे कि पट के स्थान पर हो जाएगा पटनम और छिद के स्थान पर हो जाएगा छेदनम और यहाँ पर भी छिद का हो जाएगा छेद, क्योंकि यहाँ पर जो है वृद्धि कार्य हो जाता है और वृद्धि कार्य होकर यहाँ पर छिद का छेद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना पट से हो जाएगा पठनम और छिद से हो जाएगा छेदनम और ये नित्य दोस्तों नपुंसक लिंग के अंदर होता है। कैसा होता है, ये नित्य रूप से नपुंसक लिंग के अंदर होता है। यहाँ पर जितने भी आपको शब्द मिलेंगे वो सारे के सारे नपुंसक लिंग वाले शब्द ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि पढ़नम, छेदनम, शास्त्रम, सारे के सारे आपको यहाँ पर नपुंसक लिंग वाले शब्द मिलेंगे। बात करें दोस्तों आगे अगला प्रत्यय वो है कत कतवतु प्रत्यय। बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रत्यय है कत कतवतु। कत और कतवतु साथ में बोले जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कत में हो जाता है त शेष। इस कत के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर दोस्तों त शेष, तो कत में हो जाएगा त शेष और कतवतु के अंदर दोस्तों हो जाएगा तवत शेष। ठीक है, कत से हो जाएगा त शेष और कतवतु से तवत शेष आपको देखने को मिलेगा। तीनों ही लिंगों में इसके रूप चलेंगे और रूप कैसे चलेंगे ये देख लीजिए आप। कत में दोस्तों जो रूप चलेंगे वो चलेंगे कतः, कृता, कृतम, इस प्रकार से कत में रूप चलेंगे और कतवतु में रूप चलेंगे दोस्तों कृतवान, कृतवती और कृतवत। ये जो है नपुंसक लिंग के अंदर रूप चलेंगे। ठीक है, अगले की बात करें दोस्तों तो वो है कत्वा प्रत्यय। इसमें दोस्तों शेष रहता है वो रहता है त्वा शेष रहता है। क्या रहता है, इसमें त्वा शेष रहता है। जैसे कि आपको यहाँ पर जो शब्द मिलेंगे
उसमें आपको जो भी रूप मिलेगा उसमें आपको त्वा शेष मिलेगा। जैसे कि पठित्वा, विदित्वा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर त्वा शेष मिलेगा। जहाँ पर भी आपको त्वा शेष मिले वहाँ पर कत्वा प्रत्यय होगा। आगे बात करें दोस्तों लेप प्रत्यय की, तो लेप में भी दोस्तों यह शेष रहता है। जहाँ पर हमने यत, अण्यत और क्यप को देखा था, उसी प्रकार से इसमें भी दोस्तों यहाँ पर यह शेष रहता है। इसकी एक बड़ी पहचान है कि यहाँ पर आपको जो है आगे उपसर्ग जरूर मिलेगा। यहाँ पर विशेष रूप से उपसर्ग मिलता है, तो इसको भी आप चाहे तो यहाँ पर यत, अण्यत और क्यप के साथ में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है यह तो शेष मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पर आपको आगे जो है प्रारंभ के अंदर आपको उपसर्ग जरूर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि पट के साथ में जब उपसर्ग जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा संपठ्य। वेद के साथ में हम जब आ उपसर्ग जोड़ देंगे तो वहाँ बन जाएगा आविद्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको यह शेष रहेगा और आगे आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों मतुप प्रत्यय की, तो मतुप प्रत्यय के अंदर यहाँ पर आपको मत शेष रहेगा। आपके पुल्लिंग में आपको मान और वान मिलेगा, स्त्रीलिंग में यहाँ पर मति और वति मिलेगा अंत में, और नपुंसकलिंग में मत या वत मिलेगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर तीनों ही लिंगों में इसके रूप चलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर तीनों ही लिंगों में इसके रूप चलेंगे। पुल्लिंग में यहाँ पर जो मान और वान मिलेगा, स्त्रीलिंग में मति या वति होगा, और नपुंसकलिंग में मत या वत रहेगा। ठीक है, जैसे कि रस का हो जाएगा रसवान, रसवती और रसवत। जैसे कि रूप है उसका हो जाएगा रूपवान, रूपवती और रूपवत। ठीक है, तो पुल्लिंग में हो जाएगा रसवान, स्त्रीलिंग में रसवती और नपुंसकलिंग में रसवत। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। आगे बात करें दोस्तों अंतिम है वो है तरप और तमप प्रत्यय। तरप का दोस्तों पीछे रहता है वो रहता है अंतिम शेष, यहाँ पर तर बचेगा, और तमप के अंदर यहाँ पर तम शेष रहेगा। ठीक है, तो तरप और तमप प्रत्यय जो है उसमें तर और तम शेष रहता है। तर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है दो में से अगर एक की यहाँ पर प्रधानता दिखाई जाए ना, या श्रेष्ठ दिखाई जाए, तो वहाँ पर तर प्रत्यय होगा। जैसे कि पटुतर हो गया, ठीक है, श्रेष्ठ तर हो गया। यानी कि जहाँ पर दो में से एक की बात की जाए कि यहाँ पर दो में से एक को श्रेष्ठ दिखाया जाए तो वहाँ पर पटुतर, श्रेष्ठतर ये हो जाएगा, यानी कि ये पढ़ने में होशियार हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर अनेकों में से एक की श्रेष्ठता दिखाई जाए, ठीक है, जैसे कि दो में से अगर एक की बताई जाए तो वहाँ तो होगा तर प्रत्यय, और बहुत में से अगर एक की बताई जाए तो वहाँ पर होगा तम प्रत्यय। ठीक है, जैसे कि पटुतम हो गया, श्रेष्ठतम हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर तरप और तमप प्रत्यय होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे प्रत्यय आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आए हैं या आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप वीडियो को फिर से एक बार देखिए, आपको आसानी से ही समझ में आ जाएंगे। बड़ा ही इजी टॉपिक है प्रत्यय, इसको टेक्निकल थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी कि किस किस वर्ड में जो है कौन कौन से शब्द आपको अंत में देखने को मिलने वाले हैं। जो भी वर्ण आपको अंत में देखने को मिले तो उससे आप समझ जाएंगे। आधे ऊपर तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, आपको सिर्फ पहचान के ऊपर। बाकी कुछ एक रहेंगे जिसमें आन मान वाला हो गया और यत अण्यत क्यप वाला हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो प्रत्यय हैं इनमें आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, और एक विशेष तौर से कत वाला। ठीक है, तो ऐसे जो प्रत्यय हैं इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल जो है इसमें टर्म होती है वो आपको ध्यान रखनी होती है। बाकी काफ़ी इजी है, आप इनको बार बार अगर देखेंगे और दोहराएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, और इसके जो अधिक से अधिक जो प्रश्न है वो आपको मिलाने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी आपका डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।